Good morning to all of you who are listening my video. Today's topic is biological classification. Biological classification means grouping of living organisms on the basis of their characteristics like cell structure, mode of nutrition, habitat, method of reproduction and nature of wall, etc. Means बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक तरह का क्लासिफिकेशन है जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया है किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका गुण क्या है, कैसा गुण, तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, मतलब वो किस फॉर्म में खाना को लेता है, सॉलिड फॉर्म में लेता है, लिक्विड फॉर्म में लेता है या बोथ, सॉलिड लिक्विड दोनों फॉर्म में लेता है या गैसेस के स्टेट में लेता है। नेक्स्ट हैबिटेट, वो रहता किस कंडीशन में है, हेलोफिलिक होगा, हेट्रोथर्मोफिलिक होगा, कि किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, कोल्ड टेम्परेचर होगा, हॉट टेम्परेचर होगा, ये सब हम हैबिटेट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। नेचर ऑफ वॉल, वॉल रिजिड है, सॉफ्ट है, किस तरह का है, फ्लेक्सिबल है, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। अर्थ पे जितने भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो सब को अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है इसी सब बेसिस पे। आगे फिर हम पढ़ते हैं धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट आए और अपना अपना खुद का क्लासिफिकेशन वो लोग दिए, जिसमें से कुछ का हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कार्लस लिनियस जो 1758 में वो एक तरह का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए जिसको हम कहते हैं कि टू सिस्टम क्लासिफिकेशन। मतलब इन 1758 कार्लस लिनियस गिव टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नोन एज प्लांटी, नेक्स्ट एनिमेलिया। मतलब कि लिनेयस नाम का एक साइंटिस्ट आया जो दो तरह का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें कि एक प्लांटी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, प्लांट किंगडम के बारे में, और एनिमेलिया सेकेंड है एनिमेलिया जिसमें कि एनिमल किंगडम के बारे में हम पढ़ते हैं। इस तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों किंगडम जो है प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड करता है। नेक्स्ट In 1969, R.H. Whittaker proposed a 5 kingdom classification। फिर लिनियस के बाद जिसका हम पढ़ते हैं वो है R.H. Whittaker जो 1969 में अपना खुद का किंगडम प्रपोज किया। कौन कौन सा, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। मतलब लिनियस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और विटेकर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। इस पांचों किंगडम के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें से पहला हमारा टॉपिक है मोनरा। मोनरा में क्या आता है, मोनरा में मेनली हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। पूरे अर्थ में जितने भी तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सब हम किस किंगडम में पढ़ते हैं, तो फर्स्ट किंगडम जिसको हम कहते हैं मोनरा। मोनरा में आता है बैक्टीरिया। तो कह सकते हैं बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनरा। ये सोल मेंबर है, मतलब अगर हम इस बैक्टीरिया को इस मोनरा से हम हटा दें तो ये किंगडम कहलाएगा ही नहीं, मतलब ये मोनरा किंगडम का वजूद ही खत्म। ये बैक्टीरिया के कारण ही इसको ये हम मोनरा को पढ़ते हैं। मतलब मोनरा एक ऐसा किंगडम है जिसमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा जाता है, सिंपल। नेक्स्ट, इट अकर्स एवरीवेयर ऑन अर्थ। धरती पे कोई भी ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ की ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होगा। अर्थ के हर एक कोने में, चाहे वो हमारा बॉडी के पार्ट्स हो, बॉडी के अंदर इंटरनल पार्ट्स हो, बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स हो, टंग हो, इन्वायरमेंट हो, ये पेंसिल हो, ये बुक्स हो, ये टेबल हो, पानी हो, सॉल्ट हो, एयर हो, हर जगह ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इट अकर्स एवरीवेयर ऑन अर्थ इवन इन एक्सट्रीम हैबिटेट। ये सब हैबिटेट्स के बावजूद एक्सट्रीम हैबिटेट जहाँ पे लाइफ स्टेबल नहीं होता है वहाँ बैक्टीरिया स्टेबल हो जाता है। जैसे कि हॉट स्प्रिंग, एकदम उबला हुआ पानी, बॉयल किया हुआ पानी में भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशंस, हर तरफ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। नेक्स्ट,
बैक्टीरिया को उसके शेप के बेसिस पे उसको फिर से हम कैटेगराइज करते हैं 4 कैटेगरी में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे कौन कौन सा होता है। फर्स्ट है कोकी, नेक्स्ट बैसिलस, नेक्स्ट स्पेरेला, नेक्स्ट विब्रियो। ये सब बैक्टीरिया हैं, ये सब बैक्टीरिया के शेप हैं। इसी शेप, ये जैसे कोकी है, कोकी शेप के बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाएंगे। बैसिलस जो स्पून जैसे हैं, इस शेप के भी बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाएंगे। स्पेरेला, जिसमें स्पेरेला मतलब रॉड लाइक शेप के होंगे, और इस रॉड लाइक शेप में ये जो निकला हुआ है ये पार्ट, इसको हम कहते हैं फ्लैजिला। ये फ्लैजिला मदद करता है बैक्टीरिया को मूव करने में, मतलब मूवमेंट और लोकोमोशन कह सकते हैं, इसको डायरेक्शन भी दिखाने में ये फ्लैजिला मदद करता है। नेक्स्ट है विब्रियो, कॉमा शेप का जो हम देख रहे हैं बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को नाम दिया गया है कि वो कैसा बैक्टीरिया होगा, विब्रियो बैक्टीरिया होगा। नेक्स्ट, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन कुछ हेटेरोट्रॉप्स भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो मतलब कि बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स बैक्टीरियाज का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, फाइटोप्लैंक्टन एक्सेट्रा। तो ये सब वो बैक्टीरियाज हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे अगर हम ऑटोट्रॉप्स को तोड़ के देखें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है फूड। तो हम कह सकते हैं कि दोज बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो अपना खाना खुद से बनाते हो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। दूसरा हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक्स, हेटेरो मीन्स अदर, हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉपिक मीन्स फूड। Those bacteria which cannot be prepared their own food, which cannot prepare their own food is known as heterotrophic bacteria। जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। जैसे कि एग्जाम्पल में राइजोबियम, राइजोबियम सब वेल नोन, अच्छे से इसको जानते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये लेगुमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं। लेगुमिनस प्लांट्स, दलहन, लेगुमिनस प्लांट्स मीन्स दलहन के पेड़ पौधे। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं चना का। चना का जब हम रूट्स देखते हैं तो रूट्स में उसमें क्या होता है, रूट नोड्यूल्स होता है, गांठ, जिसको हम क्या कहते हैं, गांठ। इस गांठ में ही राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या करते हैं, इस लेगुमिनस प्लांट्स को खाना बनाने में मदद करते हैं, और एज ए रिजल्ट ये प्लांट्स उसको फूड भी देता है और रहने का शेल्टर भी देता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया, सैल्मोनेला, एग्रोबैक्टीरियम, ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो राइजोबियम भी दूसरे पे डिपेंडेंट हुए ना खाना के लिए, क्योंकि ये लेगुमिनस प्लांट्स के जड़ में रहते हैं और ये लेगुमिनस प्लांट्स को मदद करते हैं, बदले में ये प्लांट्स क्या देता है, इसको फूड देता है। तो ये खाना के लिए किस पे डिपेंडेंट हुए, राइजोबियम। ये राइजोबियम भोजन के लिए लेगुमिनस प्लांट्स पे डिपेंडेंट हुए, इसीलिए ये किसके अंडर आ गए, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के अंडर आ गए। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कि ये मोनरा जो किंगडम है उसको फिर से नेक्स्ट अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। क्या कौन कौन सा है, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। मेनली मोनरा के 2 ही किंगडम होते हैं, 2 ही कैटेगरी होते हैं। कौन कौन सा, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया के ही अंडर आ जाते हैं, तो कह सकते हैं ये यूबैक्टीरिया के अंडर ही क्या आ जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया। तो हम मोनरा के अंदर मेनली 2 के बारे में पढ़ेंगे, एक आर्कीबैक्टीरिया, नेक्स्ट यूबैक्टीरिया। पहला आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। तो कैसे कैसे हैबिटेट में वो सरवाइव करेंगे, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मतलब सॉल्टी एरियाज में भी सरवाइव कर सकते हैं। समुंदर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओशन सब
डीप ओशंस, हॉट स्प्रिंग, थर्मो एसिडोफाइल्स। मतलब थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो का मतलब ही होता है हीट, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, और मर्शी दलदली क्षेत्र। मतलब कि दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट्स सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स। सॉल्टी एरियाज को हम दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं? हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स के बदले हम थर्मो एसिडोफाइल्स कह सकते हैं। एंड मर्सी एरियाज, मर्सी एरियाज मीन्स मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस एग्जाम्पल ले सकते हैं कि काउडंक, काउडंक में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। काउडंक तो हम लोग सब जानते ही हैं, काउ के डंक को काउडंक कहेंगे, ठीक है। तो उससे चूंकि मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है तो कह सकते हैं मिथेनोजेंस में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम है ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें कि हर एक ऑर्गेन पार्ट वेल डेवलप्ड है। तो इसमें जो सेल वॉल होते हैं वो रिजिड होते हैं, और वो किससे बने हुए होते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन के ये इसके सेल वॉल बने होते हैं, किसके? यू बैक्टीरिया के। ये बैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी हो सकता है। यूनिसेलुलर मीन्स सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रोकैरियोटिक हैविंग नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक सेल, मतलब प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक सेल होंगे। कौन? यू बैक्टीरिया। नेक्स्ट यू बैक्टीरिया को फिर से हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। किस बेसिस पे? तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब वो अर्थ के रिस्पेक्ट में किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, इसका कलर कैसा शो होगा, तो वो सब के बेसिस पे हम यू बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अभी बस हमको इतना जानना है कि यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, यू बैक्टीरिया में सेल वॉल कैसा प्रेजेंट होता है, वो किसका नेचर कैसा होता है, तो यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। फिर से फर्दर हम यू बैक्टीरिया को दो पार्ट में कह सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी यू बैक्टीरिया का ही पार्ट है। इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। अभी हम पीछे पढ़े थे ना कि स्पेरेला में जो है, स्पेरेला करके एक शेप है बैक्टीरिया का जिसमें फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है, तो उस फ्लैजिला की मदद से वो मूवमेंट का भी काम कर सकता है। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे यू बैक्टीरिया का? राइजोबियम और क्लस्ट्रीडियम, ये दो एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो यू बैक्टीरिया में आते हैं। तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है और उसको हम किस किस पार्ट में, किस किस किंगडम में हम बांटे हैं। तो आज हम मोनरा डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोटिस्टा और फंगी डिस्कस करेंगे। अगर मेरा वीडियोस आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।